गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा है आपने 10th क्लास सत्ता की साझेदारी फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा। तो नाउ दिस इज द टाइम टू टेक अ टेस्ट। ये टेस्ट बच्चों के लिए और इसके साथ साथ ही टीचर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इस टेस्ट के माध्यम से जो मैं तरीका बताने जा रही हूँ, इसके द्वारा हम बड़ी क्लास का टेस्ट भी बहुत कम समय में ले सकते हैं, जिससे कि हर बच्चे का प्रॉपर इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो चलो पहले मैं इस टेस्ट के कुछ नियम बता देती हूँ। देखिए, हमारा क्लास टेस्ट है ये 10th क्लास का, जिसके लिए सबसे पहले हमें कॉपी और पेन लेके बैठना है। टीचर्स के लिए एडवाइस है कि वो पहले अपने क्वेश्चन तैयार कर ले और उनको एक सीरियल दे दे, नंबर वाइज अपने क्वेश्चंस को लिख लिया जाए। और बच्चों के लिए अपने पेन और कॉपी लेके बैठे। तो उसमें हमें क्या करना है कि टीचर सीरियल में क्वेश्चन बोलेगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह जितने भी क्वेश्चन है। सपोज आप 30 तक क्वेश्चन सीरियल लिख लीजिए। तो उसके बाद आप नंबर लिखने के बाद बच्चों से मेरे को ये हिदायत है कि अगर आपको 2 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है तो 2 नंबर को की जगह छोड़ दो, उसको डैश कर दो। और जब टीचर 3 नंबर बोले, अगर आपको वो आता है तो वहां पर आप अपना आंसर लिख दीजिए। अगर मान लो आपको 4 नहीं आता, 5 नहीं आता, तो उसकी जगह छोड़ दीजिए। अगर आपको छठा आता है तो उसकी जगह आंसर लिख दीजिए। आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा नहीं आता, तीसरे को यहाँ पे लिख दो। ऐसे नहीं करना है। सीरियल वाइज सीरियल पहले ही लिख लीजिए टेस्ट शुरू करने से पहले। उसके बाद चेक करने में बड़ा इजी रहेगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उसके सामने वो आंसर लिखना है, जिसका नहीं आता उसके सामने, उस सीरियल के सामने आपको ब्लैंक छोड़ देना है। और ये काम बहुत ही क्विकली करना है। जब टीचर क्वेश्चन बोलेगी तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है सिर्फ, और आंसर लिखना है। क्वेश्चन नहीं लिखना अपनी कॉपी में, आंसर लिखना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और आंसर लिखिए। और टीचर्स प्लीज क्वेश्चन के बाद को स्पष्ट बोलिए और उसके बाद ज्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को बोलेंगे तब तक ही बच्चे को अगर आंसर आता है तो वो लिख लेगा। क्लियर? तो इसके बाद फिर हमने क्या करना है, कॉपी को एक्सचेंज कर देना है आगे और पीछे। आगे और पीछे के बेंच में क्विकली हमने कॉपी को एक्सचेंज कर देना है। फिर बच्चे उस टेस्ट को चेक करेंगे और टीचर सीरियल में ही आंसर बताएगी और बच्चे उसको टेस्ट करेंगे। सपोज ये आंसर ठीक है तो बच्चे यहाँ पे टिक कर देंगे, अगर ये आंसर गलत है तो यहाँ पे गलत कर देंगे। इस तरह से पूरे टेस्ट का स्कोर लिख लिया जाएगा और फिर यहाँ पर टोटल स्कोर हो जाएगा हमारा। इस तरह से हमने टेस्ट लेना है क्लास में। तो क्लास में करोगे ना यहाँ तो? हाँ, क्लास में करेंगे इस तरह से टेस्ट। ओके, चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। सेल्फ असेसमेंट नहीं करना अभी तो, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है। सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से आप कॉपी पेन लेके बैठिए, बी रेडी। क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। कॉन्सेंट्रेट योरसेल्फ। एक बार में ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। आंसर आता है तो फटाफट उसका आंसर लिख दीजिए, नहीं आता है तो स्किप कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन इज, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? योर सेकंड क्वेश्चन, बेल्जियम के किन्हीं 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। बेल्जियम के किन्हीं 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? चौथा क्वेश्चन है, बेल्जियम को आजादी कब मिली? बेल्जियम को आजादी कब मिली? पांचवा क्वेश्चन है, बेल्जियम की आबादी में कितने प्रतिशत डच लोग हैं? बेल्जियम की आबादी में कितने प्रतिशत डच भाषी लोग रहते हैं? हमारा छठा क्वेश्चन है, डच लोग
किस इलाके में रहते हैं? डच लोग किस इलाके में रहते हैं? 7वां क्वेश्चन, बेल्जियम की आबादी में फ्रेंच भाषी लोगों की कितना प्रतिशत है? बेल्जियम की आबादी में फ्रेंच भाषी लोगों का प्रतिशत कितना है? हमारा 8वां क्वेश्चन है, फ्रेंच भाषी लोग किस इलाके में रहते हैं? फ्रेंच भाषी लोग किस इलाके में रहते हैं? हमारा 9वां क्वेश्चन है, बेल्जियम की आबादी में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग कितने प्रतिशत हैं? बेल्जियम की आबादी में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग कितने प्रतिशत हैं? हमारा 10वां क्वेश्चन है, बेल्जियम का संविधान 1970 से लेकर 1993 के बीच में इस 23 साल के अंतराल में कितनी बार संशोधित किया गया? बेल्जियम का संविधान 1970 से 1993 के बीच कितनी बार संशोधित किया गया? अब हमारा 11वां क्वेश्चन है, सामुदायिक सरकार का गठन किस देश में किया गया है? सामुदायिक सरकार का गठन किस देश में किया गया है? अगला क्वेश्चन है हमारा, बेल्जियम ने अपने जातीय टकराव को कम करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया? बेल्जियम ने अपने देश में जातीय टकराव को कम करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया? आगे है हमारा 13वां क्वेश्चन, बेल्जियम के केंद्रीय मंत्रिमंडल में दोनों भाषा के मंत्रियों की संख्या किस प्रकार निर्धारित की गई? बेल्जियम के मंत्रिमंडल में दोनों भाषाओं के मंत्रियों की संख्या किस प्रकार निर्धारित की गई? 14वां क्वेश्चन है, श्रीलंका किस महाद्वीप में स्थित है? श्रीलंका किस महाद्वीप में स्थित है? हमारा 15वां क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध का क्या कारण है? श्रीलंका में गृह युद्ध का क्या कारण है? अब हमारा 16वां क्वेश्चन है, श्रीलंका में सिंघल और तमिल के बीच में तनाव का कारण कौन से नियम रहे हैं? श्रीलंका में सिंघल और तमिल के बीच में तनाव का कारण कौन से नियम रहे हैं? हमारा 17वां क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल भाषी लोगों का प्रतिशत कितना है? श्रीलंका में तमिल भाषी लोगों का प्रतिशत कितना है? 18वां क्वेश्चन है, श्रीलंका में सिंघल भाषी लोगों का प्रतिशत कितना है? तो इस 17वां तमिल भाषी बताना है, 18वें में सिंघल भाषी बताना है। 17वें क्वेश्चन में श्रीलंका के तमिल भाषी और 18वें क्वेश्चन में श्रीलंका के सिंघल भाषी लोगों का प्रतिशत आपने बताना है। आगे हमारा क्वेश्चन आता है 19वां, श्रीलंका में ईसाई लोग कितने प्रतिशत हैं? श्रीलंका में ईसाई लोगों का प्रतिशत कितना है? अब हमारा क्वेश्चन आता है 20वां, तमिलों ने किस संगठन का निर्माण किया? तमिल लोगों ने किस संगठन का निर्माण किया? आगे आता है हमारा 21वां क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई एक कारण लिखें। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई एक कारण लिखें। लिख लिया होगा। अब हमारा 22वां क्वेश्चन है, युक्ति परक तर्क
का क्या अर्थ है? शॉर्ट में ही लिखना, आपको एक लाइन में ही लिखना है। युक्ति परक तर्क का क्या अर्थ है? हो गया। आगे है, सरकार के कितने अंग हैं? शॉर्ट में लिख लीजिए, चाहे हिंट लिख लीजिए अगर समय कम पड़ रहा है तो। सरकार के कितने अंग हैं? 23वां क्वेश्चन हो गया हमारा। अभी 24वां क्वेश्चन है, शक्तियों के क्षैतिज वितरण का कोई एक उदाहरण दीजिए। शक्तियों के क्षैतिज वितरण का कोई एक उदाहरण दीजिए। 25वां क्वेश्चन है, शक्तियों के ऊर्ध्वाधर वितरण का कोई एक उदाहरण दीजिए। शक्तियों के ऊर्ध्वाधर वितरण का कोई एक उदाहरण दीजिए। हमारा 26वां क्वेश्चन है, राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच और डच भाषी लोगों का प्रतिशत क्या था या क्या है? राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच और डच भाषी लोगों का प्रतिशत क्या है? आगे क्वेश्चन है हमारा 27वां, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? अर्थात श्रीलंका को आजादी कब मिली? 28वां क्वेश्चन है, श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? 29वां क्वेश्चन है, श्रीलंका की सरकार किस धर्म को अधिक संरक्षण और बढ़ावा देती है? श्रीलंका की सरकार किस धर्म को अधिक संरक्षण और बढ़ावा देती है? 30वां क्वेश्चन है, जर्मनी की किसी एक पार्टी का नाम लिखिए। जर्मनी की किसी एक पार्टी का नाम लिखिए। हमारा 31वां क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी कहाँ है? ये कर सकते हैं। हमारा 32वां क्वेश्चन है, भारत और बेल्जियम के संविधान में कोई एक अंतर, या भारत और बेल्जियम के शक्तियों के वितरण में कोई एक अंतर, ऐसी कोई बात जो बेल्जियम के संविधान में है और हमारे संविधान में नहीं है। सो आई होप आपने सभी क्वेश्चन लिख लिए होंगे। तो अभी मैं आप लोगों को, आप फटाफट अगर आप क्लास में हैं तो कॉपी एक्सचेंज कर लीजिए, और हो सके तो दूसरा पेन ले लीजिए एक दूसरे की कॉपी चेक करने के लिए। क्विकली जल्दी कीजिए ये काम। और अब मैं आपको आंसर बताती हूँ उसी सीरियल में। कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्ड्स। सीरियल वाइज आंसर बताने जा रही हूं मैं, सुनिए ध्यान से। नंबर 1 आंसर, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप। नंबर 2, कोई दो पड़ोसी देश, फ्रांस और नीदरलैंड, और भी इसके अलावा भी कोई दो लिख सकते हैं आप। नंबर 3 क्वेश्चन है ब्रुसेल्स। नंबर 4 आंसर है 1830 बेल्जियम की राजधानी का नाम। नंबर 5 आंसर है डच भाषी 59%। नंबर 6 आंसर है फ्लेमिश इलाका। नंबर 7 में है 40%। नंबर 8 है वेलोनिया। नंबर 9 1%। नंबर 10 4 बार संशोधन हुआ है बेल्जियम के संविधान में। नंबर 11 सामुदायिक सरकार का गठन बेल्जियम में किया गया। 11 का आंसर है बेल्जियम। नंबर 12 बेल्जियम में अपने जातीय टकराव को कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी दी गई, जो आपके टॉपिक का ही नाम है, अध्याय का नाम है सत्ता की साझेदारी। फिर नंबर 13 बेल्जियम में केंद्रीय मंत्रिमंडल में डच और फ्रेंच लोगों की मंत्रियों की बराबर संख्या रखी गई।
उत्तर है डच और फ्रेंच की संख्या बराबर बराबर रखी गई। नंबर 14 श्रीलंका दक्षिण महाद्वीप में स्थित है। नंबर 15 गृह युद्ध का कारण सिंगल और तमिलों में तनाव। नंबर 15 का आंसर है सिंगल और तमिल लोगों में तनाव। नंबर 16 1956 में बनाए गए नियम तनाव का कारण थे, तमिल और सिंगल में तनाव का कारण थे। नंबर 17 तमिल लोगों का प्रतिशत 18% है और नंबर 18 सिंगल लोगों का प्रतिशत 74% है। नंबर 19 ईसाई लोग 7% है। नंबर 20 तमिलों ने जिस संगठन की स्थापना की उसका शॉर्ट फॉर्म है LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम या फिर स्वतंत्र तमिल इलम। नंबर 20 का आंसर है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर है टकराव का अंदेशा कम करती है। और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसके। फिर 24वां सोच समझकर समझदारी से लाभ हानि का हिसाब लगाकर लिया गया निर्णय युक्तिपरक होता है। सरकार के कितने अंग हैं? 23वें क्वेश्चन का आंसर है 3 अंग है सरकार के। 24वें क्वेश्चन का आंसर है क्षतिज वितरण का कोई एक उदाहरण। जब शक्तियां एक ही स्तर पर होती हैं, जब सरकार के कई अंग एक ही स्तर पर शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, यह सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर है ऊर्ध्वाधर वितरण, जब कई स्तरों पर सत्ता का वितरण होता है, जैसे केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर। नंबर 26 है राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच और डच लोगों का प्रतिशत। फ्रेंच 80% है और डच लोग 20% है। फिर आता है नंबर 27 श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। फिर आता है हमारा नंबर 28 किस भाषा को श्रीलंका में राजभाषा का दर्जा दिया गया? सिंगली भाषा को। नंबर 29 श्रीलंका में किस धर्म को संरक्षण दिया जाता है? बौद्ध धर्म को। नंबर 30 जर्मनी की किसी एक पार्टी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी या क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, कोई भी एक लिख सकते हो आप। नंबर 31 लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की राजधानी का नाम बेरूत। और नंबर 32 भारत और बेल्जियम के संविधान में अंतर है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का गठन किया गया है और भारत में इस तरह की सामुदायिक सरकार का गठन नहीं है, बल्कि नीचे के लेवल पर स्थानीय सरकार का गठन किया गया है। तो अब अपने अपने मार्क्स को जोड़ लीजिए और 32 क्वेश्चन में से देख लीजिए आपको कितने मार्क्स मिले और जो नहीं आता उसको दोबारा से याद कर लीजिए। थैंक यू।